माता मनसा देवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। छठा अध्याय धूमर लोचन का वध। गुरु ध्यान। मैं श्री भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोकृष्ट पद्मा देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों के विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र हैं जो देवी की शोभा बढ़ा रहे हैं। वह हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। गुरुदेव कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के ये वचन सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति से बोला, सेनापति तुम शीघ्र अपनी सेना को साथ लेकर जाओ और उस देवी के बलपूर्वक यहाँ लेकर आओ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई दूसरा देव खड़ा हो तो वह चाहे देव, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। गुरुदेव कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य अपनी सेना को साथ लेकर तुरंत वहां चला गया जहां देवी विराजमान थी। वहां उसने देवी को देखा और तलवार ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चली चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं तुम्हें बल पूर्वक खींच कर ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। यदि ऐसी दशा में तुम मुझे बल पूर्वक ले भी चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर लूंगी। गुरुदेव कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन और दौड़ा और अंबिका ने ऊं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना अंबिका ने एक हुई पर तीखे सैकों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों के पंजों की मार से कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओंठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। सिंह ने अपने नखों से कितने ही पेड़ फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के ही सर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की ही भुजाएं मस्तक काट दिए तथा अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर सिंह ने दैत्यों का खून पीना आरंभ कर दिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर दिया। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार दिया है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को पकड़कर अथवा उन्हें बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार आने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उसकी हत्या होने पर तथा सिंह के मारे जाने पर शीघ्र ही लौट आना। धूम्रलोचन वध नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणिमाजरा कालका गद्दी की जय। माँ के प्यार की सदा सदा ही जय।